वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टूवर्ड द पास्ट। ऑथर कहती हैं कि जो हो गया सो हो गया, उस पर तो हमारा जोर नहीं, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो अब की लाइफ है, जो प्रेजेंट है, उस पर हम बहुत काम कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि द पास्ट इज ओवर एंड डन, वी कैन नॉट चेंज दैट नाउ, येट वी कैन चेंज आवर थॉट्स अबाउट द पास्ट। हाउ फुलिश फॉर अस टू पनिश आवरसेल्व्स in the present moment because someone hurt us in the long ago past। क्यों ज़रूरी है ये कि हम खुद को पनिश करते रहें आज भी उन गलतियों की वजह से, जो गलतियां कभी पास्ट में हुई थी, शायद कल हुई थी, शायद पिछले महीने हुई थी या पिछले साल हुई थी। गलतियां हो चुकी, एक्सपीरियंसेस हम अभी तक कर रहे हैं, वो लोग शायद भूल भी चुके होंगे, हम अभी तक उन एक्सपीरियंसेस को बार बार जी रहे हैं। आगे ऑथर कहती हैं कि लोगों के पास बहुत डीप रिसेंटमेंट पैटर्न्स होते हैं, और वो कह चाहती हैं कि प्लीज बिगिन टू डिसॉल्व द रिसेंटमेंट नाउ व्हेन इट इज रिलेटिवली इजी। डोंट वेट until you are under the threat of a surgeon's knife or on your deathbed when you have to deal with panic too। वो चाहती हैं कि हमें से हर एक ये जो 4 स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ये जल्दी डिसॉल्व कर दें, क्योंकि ये बहुत भला करने वाले हैं नहीं, ये हमें बहुत तकलीफ देने वाले हैं, और इतनी तकलीफ हम डिज़र्व नहीं करते। ऑथर की ये बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम सब ये रिसेंटमेंट डिसॉल्व कर पाएँ, ताकि हम चूज़ कर सकें अपनी लाइफ को पीसफुली जीना। और ऑथर ये भी मानती हैं कि वी आर हेल्पलेस विक्टिम्स, हम विक्टिम्स की तरह बिहेव ना करें, हम होपलेस लोगों की तरह बिहेव ना करें, क्योंकि फिर यूनिवर्स भी हमें ऐसे ही बिलीफ सिस्टम्स में सपोर्ट करेगा। अगर हम विक्टिम्स की तरह बिहेव करते हैं तो यूनिवर्स कोई कमी नहीं छोड़ेगा हमें विक्टिम्स जैसा फील करवाने में। और अगर हम जिस भी वक्त पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो यूनिवर्स भी उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। ये पैराग्राफ जो है, ये पूरी प्रोसेस का क्रक्स है। इसमें ऑथर बताती हैं कि हम कैसे पास्ट को रिलीज कर सकते हैं, और इसमें इन्होंने एक शॉर्ट रेमेडी हमारे साथ शेयर की है। ऑथर बताती हैं कि वी नीड टू चूज टू रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन, आवरसेल्व्स इंक्लूडेड। माफ कर देना, माफ खुद को भी कर देना और लोगों को भी कर देना, कैसे हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्त कर देता है, बहुत सारी परेशानियों से मुक्त कर देता है। ऑथर कहती हैं कि चाहे आप माफ़ ना करना चाहते हो, आपको पता नहीं माफ़ कैसे किया जाए, आपको पता नहीं कि लोगों से मिलके माफ़ करना चाहिए या उनसे चीज़ें डिस्कस करके माफ़ी मांगनी चाहिए, या खुद के साथ भी डिस्कस करना चाहिए, या खुद को सिर्फ बता देना चाहिए। तो ऑथर कहती हैं कि ज़रूरी नहीं आपको आता हो कि माफ़ कैसे किया जाए, ज़रूरी नहीं आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, या कोई एक सर्टेन प्रोसेस है भी क्या इसका। ऑथर कहती हैं कि बस एक बार हम कह दें कि हम माफ़ करने के लिए ओपन हैं, हम बस एक बार मान लें कि हमें माफ़ी मांगनी है और हम खुद को भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ फॉरगिवनेस, द प्रोसेस गेट स्टार्टेड। प्रोसेस उसी वक्त शुरू हो जाता है जब आप इस आइडिया के लिए ओपन हैं। तो ऑथर कहती हैं कि आई फॉरगिव यू फॉर नॉट बीइंग द वे आई वांटेड यू टू बी, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। दिस इज द काइंड ऑफ अफर्मेशन which is going to help us to release the past। इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, इसमें ऑथर बताते हैं कि ऑल दिस ईज कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। ऑथर कहती हैं कि जब भी आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में या आपकी सोल में आपको किसी भी तरीके की रेस्टलेसनेस फील होती है, प्लीज़ अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ऐसा कौन इंसान है जिसको मुझे माफ़ करना बाकी है, ऐसा कौन इंसान है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, जिसको आप अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए आप रिसेंटमेंट, फियर, गिल्ट, इस तरीके के इमोशंस दिल में रख के बैठे हैं। ऑथर कहती हैं कि द कोर्स इन द मिरेकल सेज दैट ऑल disease comes from a state of unforgiveness। Whenever we are ill, we need to look around to see who it is that we need to forgive। आगे कहती हैं कि I would add to that concept that the very person you find it hardest to forgive is the one you need to let go of the most। बताती हैं ऑथर कि कैसे हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर में जितने भी इमोशंस और जितनी भी परेशानियां स्टोर्ड हैं, वो किसी न किसी को माफ़ ना करने की वजह से हैं।
वो चाहती हैं कि आप हमेशा अपनी लिस्ट चेक करते रहें कि ऐसे कितने लोग बच गए हैं, बाकी रह गए हैं, जिनको आपको माफ़ करना है। और जैसे-जैसे वो लिस्ट कम होती जाएगी, वैसे-वैसे आपके जीवन से परेशानियाँ और तकलीफ़ें कम होती जाएँगी। ऑथर आगे बताती हैं कि आई फाइंड दैट व्हेन वी रियली लव एंड एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ आवरसेल्व्स एग्ज़ैक्टली एज़ वी आर, देन एवरीथिंग इन लाइफ वर्क्स। ये बहुत बड़ा एम्फेसिस ऑथर का है कि माफ़ करना सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। हमें खुद को भी माफ़ करना है कि हमने क्यों लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी, हमने कैसे लोगों को या खुद को डिसरिस्पेक्ट महसूस करने दिया। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमने लोगों के साथ जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें कैसे वो एक्सपीरियंसेस बेटर रहे और कैसे हमने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया। और जब हम ये फॉरगिवनेस का प्रोसेस शुरू कर ही रहे हैं, सबको माफ़ कर ही रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर आप हों। और लास्ट में ऑथर एक अफ़र्मेशन देती हैं। ये अफ़र्मेशन हम अगर रोज़ अपने साथ करें और ये वर्ड्स हम रोज़ रिसाइट करें और रिपीट करें, तो बहुत प्रोफाउंड इफ़ेक्ट्स इसके आप अपनी लाइफ में और आप अपने अराउंड फ़ील कर पाएँगे। बिकॉज़ आई हैव फेल्ट दैट इमेंसली। और मुझे ऐसा लगता है कि अफ़र्मेशंस वंडरफुली आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएँगी।